लिखेंगे अपन, वहाँ से तुम्हें मालूम चलेगा। तो देखो ए एच इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में रखिए तो 0.09 आ गया। अब डिजाइन शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डब्ल्यू, ए एच इंटू डब्ल्यू, कल अपन ने बात करी थी। ए एच की वैल्यू 0.09 आ गई, डब्ल्यू तुमने लोड कैलकुलेशन कर ही लिया 15,600, तो ये 1440 किलो न्यूटन तुम्हारे पास में वेट निकल के आ गया। अब ये जो 1440 आ गया ये डिजाइन शियर फोर्स है बेस के ऊपर। अब ये जो फोर्स है ये क्या होएगा, पूरी बिल्डिंग के ऊपर हर फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो ये कितना कितना हर फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, वो रहेगा V1 V2 V3 V4 के अकॉर्डिंग। तो आपको अब उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो हुआ कैलकुलेशन किस में, एक्स डायरेक्शन में। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन किस में चलेगी, वाई डायरेक्शन के अंदर भी चलेगी आपकी, क्योंकि जो डायमेंशन आ रही है वो दोनों तरफ अलग अलग आ रही है। तो अब वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर लो वापस से। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन निकालो, तो वही फॉर्मूला 0.09 एच अपॉन अंडर रूट डी, तो यहाँ से 0.32 सेकंड आ गया। एस अपॉन जी वापस यही इसका 2.5 रहेगा, ए एच इसका 0.09 ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। ये दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग नहीं है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को कैलकुलेशन करनी है कि हर इंडिविजुअल फ्लोर के ऊपर कितना कितना फोर्स जाएगा। तो वो देखो इस टेबल के थ्रू कैलकुलेशन होगी। अब वो कैसे हो रही है ये देखो, यहाँ पर लेवल ऑफ स्टोरी देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बात करी ली थी। W1 जो आ रहा था आगे अपन ने कैलकुलेट कराई था कि 1 2 3 के ऊपर देखो जो W1 जा रहा था वो कितना था आपका 4200 किलो न्यूटन, और W4 था वो 3000 किलो न्यूटन था। तो देखो W1 4200, W2 4200, W3 4200, W3 था जो कितना हो गया 3000 किलो न्यूटन हो गया। हाइट जो देखोगे किससे, बेस से। यहाँ पर देखो हाइट फर्स्ट वाले फ्लोर की कितनी है 4200, सेकंड वाले में कितनी हो जाएगी 4200 प्लस 3200, तो ये कितनी हो गई आपकी 7.6 मीटर। थर्ड वाले में और 3200 प्लस हो जाएगी, और फोर्थ वाले में और 3200 इसके अंदर प्लस हो जाएगी। तो ये देखो हाइट सारी निकाल ली तुमने, फर्स्ट 4200, 7.4, फिर 10.6, फिर 3.8। अब क्या करना है तुमको, WI/HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 है, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकल के आएगी। अब कोड में जो फॉर्मूला गिवन है, मैंने कल तुमको बताया था क्लॉज नंबर 7.7 के अंदर गिवन है, पेज नंबर 24 के ऊपर। वहाँ से तुम्हारे पास इस फॉर्मूला आएगा ये WI/HI स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ WI/HI। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखोगे तो 0.055, 0.171, 0.350 और 0.425 ये आ जाएगी वैल्यू सारी। अब ये तो सारी वैल्यूज़ है, ये क्या मतलब हो गया कि फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4 पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसका इतना इतना परसेंट आपका पास क्या होएगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर ये टोटल फोर्स कितना है तुम्हारे 1440 किलो न्यूटन, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो जब 1440 इंटू आपका कितना हो जाएगा 0.05, तो ये कितना हो गया 79 किलो न्यूटन। तो यानी फ्लोर फर्स्ट के ऊपर एक्स में और जेड वाई के अंदर तुम्हारे पास सेम वैल्यूज आ रही है। रिस्पॉन्स ये जो एस ए अपॉन जी की ए एक्सेलरेशन की ए एच की वैल्यू सेम है दोनों जगह 0.09। तो ये क्या हो जाएगा 0.09 इंटू डब्ल्यू था फॉर्मूला आपके पास में, ठीक है वी का। तो ये देखो 0.09 इंटू 1440 करोगे तो ये कितना हो गया 79 किलो न्यूटन निकल के आ गया। एक्स में वाई में सेम रहेगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन में वैल्यू सेम चल रही है। अब ऊपर चलना है सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो वापस से वही करो कितना 0.171 इंटू 1440, तो ये कितनी आ जाएगी 246 किलो न्यूटन। इस तरीके से इन सब की वैल्यूज अपन निकाल लेंगे, लास्ट में इन सबको प्लस करा तो टोटल लोड कितना 1440 किलो न्यूटन निकल के आ रहा है। तो ये कितना हो गया कि ये जो बेस पे 1440 किलो न्यूटन लोड लग रहा है ये हर फ्लोर पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा उसका अपन ने कैलकुलेशन करके यहाँ पर इसके अंदर ये बता दी है। तो अब इस डायग्राम से देख लो, यहाँ तुम समझ जाओगे बेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 1440 किलो न्यूटन। अब ये हर फ्लोर पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे इस 1440 के अंदर से 79 किलो न्यूटन जा रहा है, सेकंड फ्लोर पे 246 जा रहा है, थर्ड पे 504 जा रहा है, और फोर्थ वाले फ्लोर के ऊपर 611 किलो न्यूटन फोर्स जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये स्टैटिक एनालिसिस का मेथड है, अर्थक्वेक की रेजिस्टेंस को अपन चेकआउट करने के लिए जो मेथड यूज में लेते हैं वो वाला, ठीक है। अब बात आती है कि तुम्हारे पास कोड जो तुमको करना है वो मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारे लिए तीसरे वाले वीडियो के अंदर।